हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। आज का 11/8/2020 के दिन आपका टॉपिक है इकाई 3 में आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। ये आज का आपका टॉपिक है। आज आपका जो ये लेसन है इकाई 3 में तीसरा लेसन है, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। देखिए, इससे पहले जो आपको पढ़ा दिया गया है क्षेत्रवाद और भाषावाद, अब आपका अगला लेसन जो स्टार्ट हो चुका है आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। ये 3 टॉपिक जो हैं आपके इस लेसन में है। अब समझना है कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद मूलतः एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है जिसका अन्य विखंडनकारी प्रवृत्तियों के साथ गहरा संबंध होता है। उसे आतंकवाद कहते हैं या आतंकवाद से जाना जाता है। आतंकवाद मूलतः एक विघटनकारी माने विखंडनकारी एक प्रवृत्ति पाई जाती है, स्वभाव पाया जाता है विभाजित करने का, जिसका अन्य विघटनकारी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनके साथ गहरा रिश्ता होता है। उन्हीं जो विखंडनकारी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उन्हीं के साथ इनके विचार मिलते हैं, अदरवाइज किसी के साथ इनके विचार नहीं मिलते। तो आतंकवाद का अर्थ यह है, टेरर। आतंक का लैटिन भाषा का अर्थ है टू मेक ट्रेम्बल, किसी को वैसे कपकपाने या डराने को मजबूर करना ही आतंकवाद कहलाता है। डराना धमकाना ही आतंकवाद कहलाता है। जो टेररिज्म होता है आतंकवादी, तो टेरर आतंक का लैटिन भाषा का शब्द है टू मेक एंड ट्रेम्बल, किसी को वैसे कंपकपाना या मजबूर करना। अभी आतंकवाद के बारे में समझ में आएगा कि आतंकवाद इसे कहते हैं विखंडनकारी प्रवृत्ति पाई जाती है। आतंकवाद का अर्थ मैंने आपको बता दिया है कि आतंकवाद जो है डराना धमकाना या डराने को मजबूर करना, ये आतंकवाद का अर्थ है। अब समस्या ये आती है कि आतंकवाद के कारण क्या हैं, उत्पन्न होने के कारण क्या है कि आतंकवाद क्यों पनपता है। तो देखिए, निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला कारण है शोषण एवं अन्याय की प्रवृत्ति। ऐसे लोग होते हैं जो शोषण के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ गलत व्यवहार होता है, न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। तो आतंकवाद के लिए शोषण और अन्याय दोनों उत्तरदायी माना जाता है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए शोषण और अन्याय दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राज्य विधानसभा में अनेक भूमि सुधार कानून पारित किए गए, लेकिन भूमिहीनों की स्थिति को नहीं सुधारा जा सका। नक्सलवाद आतंकवाद का बिहार जैसे राज्य में जातीय हिंसा का एक प्रमुख कारण माना जाता है, प्रमुख है। जो बिहार में भी एक नक्सलवादी आंदोलन का बिहार जैसे राज्यों में जातीय हिंसा का ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसलिए आतंकवाद जो है वो क्यों पनपता है, या तो किसी के साथ शोषण हुआ हो, किसी जाति के साथ, या किसी जाति के साथ अन्याय हुआ हो। तो ये 2 कारण माने जाते हैं, मेन 2 कारण माने जाते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने का, शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियाँ। अगला जो पॉइंट है अवैध शस्त्रों की आपूर्ति। हमारे देश में कई प्रकार के अवैध जो है शस्त्र की आपूर्ति हो रही है। आतंकवादी आधुनिक अवैधानिक हथियार रखते हैं, शस्त्र रखते हैं, साथ ही अपने गिरोह के अन्य सदस्यों को भी देते हैं। अवैध शस्त्रों पर कठोर प्रतिबंध नहीं है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हथियारों का निर्माण करती हैं। इन कंपनियों को तालिबान, अल-कायदा आदि दर्जनों आतंकवादी से संगठनों से संपर्क रहे हैं। तो ये भी एक कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवैध हथियारों की आपूर्ति होना। तो आतंकवाद को आधुनिक वैज्ञानिक शस्त्र अपने पास रखते हैं और साथ ही वो
अन्य गिरोह को देते हैं, लेकिन ये इसकी भूमिका निभाने में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो हथियारों का निर्माण करती हैं। इन कंपनियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, अगर लगा दिया जाए तो हथियार बंद हो जाएंगे। हथियार बंद होंगे तो किसी प्रकार का आतंक नहीं फैलेगा। लेकिन आधुनिक काल में बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई प्रकार के आधुनिक हथियार बनाने में लिप्त है, और अगर लिप्त है तो ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाएंगे, आधुनिक हथियार में ज़्यादा जो प्रभावित करेंगे। तो ये आधुनिक हथियार एक पूरे विश्व के लिए खतरा है। ये संगठन कभी भी किसी भी देश पर हमला कर सकते हैं, आधुनिक हथियारों से हमला कर सकते हैं, तो किसी भी देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आतंकवाद को रोकना है तो अवैध शस्त्रों की आपूर्ति पर रोक लगानी चाहिए, कंपनियों पर रोक लगानी चाहिए, हथियार बनाने वाले कंपनियों पर रोक लगानी चाहिए, जिससे इसको कम किया जा सकता है। तीसरा है आतंकवादियों को विदेशी सहायता। आतंकवाद को पनपाने में विदेशी सहायता सबसे अधिक होती है। एक देश दूसरे देश का अगर दुश्मन है, शत्रु है, तो वो आतंकवादियों को एक देश से दूसरे देश में आतंक फैलाने के लिए वो सहायता देता है, ताकि उस देश को परेशान किया जा सके। तो आज विश्व में अनेक देश आतंकवादियों की शरण देते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो आतंकवादियों को शरण दे रखा है, प्रशिक्षण भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, और साथ ही साथ आर्थिक मदद भी करते हैं। दूसरे देशों में अस्थिरता पैदा करने के लिए इस प्रकार के उपाय किए जाते हैं, आतंकवादियों को आर्थिक मदद भी देते हैं। तो आज की आतंकवाद पनपने का कारण ये भी माना जाता है, विदेशी सहायता आतंकवादियों को अधिक से अधिक मिलती है और दूसरे देश को परेशान किया जाता है। तो पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को प्रत्येक प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि भारत में पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों को सहयोग कर रहा है। तो ये भी एक आतंकवाद का पनपने का कारण माना जाता है। आतंकवाद का पनपने का कारण अगला है भ्रष्टाचार। आज पूरे विश्व में भ्रष्टाचार सबसे अधिक फैल रहा है। पूरे विश्व में भ्रष्टाचार अधिक से अधिक हो रहा है। अगर ऐसा ही भ्रष्टाचार अगर पूरे विश्व में हो गया तो पूरा विश्व जो है भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाएगा और पूरे देश गर्त में चला जाएगा। आज विश्व में भ्रष्टाचार का बोलबाला जो है बढ़ता जा रहा है। चारों ओर भ्रष्टाचार ही दिखाई देता है। आज उस उच्च से उच्च अधिकारी रिश्वत की आगे अपना धैर्य खो देते हैं, अपना ईमान खो देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं और धन के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये एक अधिक प्रवृत्ति फैलती जा रही है। आतंकवाद को बढ़ावा देने में भ्रष्टाचार का भी सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। आज विश्व में जो सबसे ज़्यादा बोलबाला भ्रष्टाचार का है तो रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है। बड़ा सा बड़ा अधिकारी भी जो है इस कार्य में लिप्त है। ये भी एक आतंकवाद को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाता है। तो देखिए, आतंकवाद को बढ़ावा देने में इन कारणों का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है। तो मैंने आज आपके लेसन में जो शुरुआत करवाई है, आतंकवाद से शुरुआत करवाई। आतंकवाद क्या है, आतंकवाद का अर्थ क्या है, इसके कारण कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। आतंकवाद जो है विघटनकारी प्रवृत्ति है। अर्थ बता दिया, मेक एंड ट्रेवल, किसी को भय से कपकपाना या डराना धमकाने को मजबूर करना। आतंकवाद के कारणों के बारे में मैंने आपको चर्चा की। सबसे पहला कारण मैंने शोषण और अन्याय की प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया कि जिस व्यक्ति के साथ शोषण हुआ और अन्याय हुआ हो तो उस व्यक्ति वो आतंकवाद को पनपाने में अपना सहयोग करता है। तीसरा मैंने अवैध शस्त्रों की आपूर्ति के बारे में बताया गया। तीसरा जो मैंने आपको बताया, आतंकवादियों को विदेशी सहायता मिलती है, इसलिए आतंकवाद फैलाने में अपना वो सहयोग करते हैं। वो विदेशी देश जो है दूसरे देश में आतंक फैलाने के लिए सहायता करती है। तो ये भी एक सबसे बड़ी आतंकवाद को पनपाने का कारण माना जाता है।
और सबसे बड़ा कारण एक और होता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार भी जो है आतंकवाद को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। तो देखिए, आतंकवाद को बढ़ाने में ये कारण काफ़ी कारण हैं जो आतंकवाद को बढ़ाने में अपना सहयोग करते हैं। और भी कारण बचे हैं जो अगली क्लास में आपको मैं करवाऊँगा। तो ये जो 4 कारण मैंने आपको बताए हैं भ्रष्टाचार को, जो आतंकवाद को फैलाने के, ये अपने आप में अपना योगदान देते हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने में। तो देखिए, मैंने आज का जो टॉपिक स्टार्ट करवा दिया गया, आपका नया लेसन स्टार्ट करवा दिया गया आतंकवाद, तो इसके बारे में मैंने आपको चालू करवा दिया है। आगे के लेसन में जो आतंकवाद के कारण और भी हैं, उन कारणों का जो उल्लेख है आगे मैं करूँगा, आगे पढ़ाऊँगा। अगली क्लास में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। इसलिए आज की क्लास में जो है आतंकवाद को कारण जो है बढ़ावा देने के कारण हैं, उनके बारे में चर्चा मैंने कर दी है। आगे की क्लास में जो है आगे के कारणों के बारे में चर्चा करूँगा। आज इतना ही पढ़ाऊँगा। जय हिंद।